भीलवाड़ा रोड पे स्थित हूँ, जहाँ पे श्री राधा सरल बिहारी जी का मंदिर है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीर दिखाइए, मनमोहक तस्वीर सबको अपने में मोह रही है। ये है कृष्ण राधा जी की तस्वीर। ये जो परिसर है इस पे अभी आपको मिलवाते हैं हमारे यहाँ के महंत श्री दीपक वल्लभ गोस्वामी जी से। दीपक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। आपने महंत के रूप में यहाँ गद्दी कब संभाली थी? 6 मार्च को यहाँ पर जो महंत की पदवी है वो यहाँ की जो संस्थापिका हैं, समाज सेविका हैं सरला गुप्ता जी, उन्होंने ये कहा कि भाई पूरा जो मंदिर इतना दिव्य और अद्भुत मंदिर है, इसकी देखरेख के लिए और यहाँ की सेवा के लिए मुझे यहाँ पर महंत पद दिया गया है। अभी आपकी अध्यात्म साधन धर्म में रुचि कब से हुई? देखिए, क्योंकि ये हमारी पुष्टि मार्गीय परंपरा है और हमारा पूरा परिवार जो है वो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो बचपन से ही धर्म और कर्म की जो बात है, राधा और कृष्ण के जो प्रेम की बात है, वो हर घर घर में, हर जीव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि अभी महंत दीपक वल्लभ गोस्वामी ने कहा कि उनका परिवार ही वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से इनकी आस्था है, मान्य है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं और लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं? देखिए, कोरोना काल के समय क्योंकि लगातार 1.5 से 2 वर्ष तक मंदिर जो है वो बंद रहे थे, पूरे देश में भी मंदिर बंद रहे थे। उसके बाद से अब यहाँ पर धीरे धीरे हम सारी चीज़ें भक्तों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे कि हर रविवार को हम इच्छापूर्ण परिक्रमा यहाँ पर लगवाते हैं, तो काफ़ी भक्त जो है वो यहाँ पर शाम को 6 बजे आते हैं और पूर्ण संकीर्तन के साथ में यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने बुज़ुर्गों के लिए और निशक्त जनों के लिए, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था कर रखी है। और लगातार यहाँ पर मंदिर में हमारी कोशिश यही रहती है कि जो कोई भी भक्त इस मंदिर में आए और राधा सरल बिहारी जी के दर्शन करे, कृष्ण और राधा के प्रेम के जो दर्शन करे, वो हर घर में, हर जगह प्रेम की मूर्ति बनकर प्रेम भाव को फैलाए। क्योंकि कलयुग में अगर सबसे बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रेम। चाहे किसी भी तरह का जीव हो, प्रेम हमें सबसे आगे लेकर जाता है और हमें मानसिक शांति देता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रेम वास्तव में एक ऐसी परिभाषा है जिसे आगे लेके चलता है, तो वो सबको एक रूप में, एक साझा के रूप में सबको समाहित करते हुए आगे बढ़ता है। प्रेम रूपी जो संसार है, अगर वो हम सब इस अर्थ को समझें तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें मंदिर की तरह ही सुकून हर जगह मिलेगा। जैसा कि आज सौभाग्य की बात है कि रविवार है और हम लोग भी हैं और महंत दीपक वल्लभ गोस्वामी जी भी हैं। इच्छा पूर्ण परिक्रमा का क्या मतलब, ये कब से शुरू हुई और क्या इसका जो मनोकामना लोगों की पूर्ण होती है, इस वजह से ये इच्छा पूर्ण परिक्रमा कहला रही है? देखिए सलील जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ प्रातः 5 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक जो आरती होती हैं, जो भजन कीर्तन होते हैं, जो नगाड़े बजते हैं, जो शंखनाद होता है, जो आरती होती है, उसकी जितनी भी जो एनर्जी है वो मंदिर के बाहरी उसमें पूरी तरह से फैल जाती है। तो वो एनर्जी वेस्ट न जाए, क्योंकि रविवार का दिन होता है, सूर्य देवता का दिन होता है। सूर्य जो है वो एनर्जी का कारक है, वो ऊर्जा का कारक है। तो हर रविवार की शाम को जो ऊर्जा, 7 दिन की ऊर्जा जो है मंदिर के चारों तरफ जो घूमती रहती है, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। और जब यहाँ पर 4 परिक्रमा लगाते हैं, कहते हैं कि संसार में अगर सबसे ज़्यादा कोई दुख है तो वो 4 तरह के दुख माने जाते हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। तो 4 तरह के जो दुख हैं उनकी पूर्ति के लिए, उनको कम करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए यहाँ पर जो भगवान की ऊर्जा है वो 4 परिक्रमाओं के साथ लगाएंगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी और आप अपने किसी भी क्षेत्र के आप व्यक्ति हों, आपको बढ़ चढ़ कर उसमें काम में आनंद आएगा और आप सुख और शांति की प्राप्ति पाएंगे। नई ऊर्जा, नई सोच के साथ ये इच्छा पूर्ण परिक्रमा यहाँ पे आयोजित हर रविवार को होती है। किशोर की शक्ति को तो आप सब लोग जानते हैं, उसकी एक किरण से ही, मात्र से ही पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ मंदिर में अभी ये गौशाला भी है, चरागाह में।
बिल्कुल, अभी हमारे पास करीब 20 गाय हैं और 5 बछड़े हैं। हम लगातार, क्योंकि ये माना जाता है कि गाय का जो दूध है वो माँ के समान होता है, माँ का जो दूध होता है और गाय का दूध होता है वो हमारे शरीर में बराबर ही असर करता है। अभी हम यहाँ पर 4-5 गाय और लेकर आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर दूध की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी और बढ़ेगी। तो उसके साथ में हम यहाँ पर जो शुद्ध गाय का दूध है, घी है, छाछ है, मक्खन है, पनीर है, वो यहाँ उचित दामों में भक्तों के लिए उपलब्ध कर रहे हैं। देखिए, गौ माता तो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गौ माता को हम लोग राष्ट्रीय पशु के रूप में भी प्रचारित करने के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं और प्रयास किया जा रहा है कि गौ माता को हम लोग राष्ट्रीय पशु के रूप में जाने जाएं। यहाँ पे गौशाला है, बताया जैसे बहन साहब ने कि अभी 20 गायें हैं, जिनका जो भी दूध और जो है उनका उत्पाद है वो आम जन के लिए इन्होंने रखेंगे और जो भी न्यूनतम जो भी राशि होगी उसमें वो उन सबको इसका उपयोग करने का मौका मिलेगा। तो आज हम श्री राधा सरस बिहारी मंदिर में राधा सरल बिहारी मंदिर में उपस्थित हैं और महन जी से यहाँ की जो महत्ता है उसके बारे में जाना। धीरे धीरे इसका विकास होगा मंदिर का और लोगों को जब पूजा जाएगा मंदिर तो ये धीरे धीरे सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये बहुत ही ऐसे स्थान पर है, जैसा मैंने बताया सीतापुरा प्रयागपुरा रोड बीलवा रोड पर स्थित है। यहाँ पे आने पर जब हम लोग अंदर घुसे तो हमें खुद एक ऐसा सुकून की अनुभूति हुई जिसे हम बयान नहीं कर सकते। आगे आगे समय समय पर हम फिर इस मंदिर के आगे जो विकास है और इसके जो इसकी महत्ता है इसके बारे में हम आपको परिचय कराते रहेंगे।